महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे। वो अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्यार और अपना ज्ञान सभी में बांटने में यकीन रखते थे और वही शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी दिया करते थे। वैसे तो उनके हजारों शिष्य थे और जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो बुद्ध उस शिष्य को किसी एक दिशा में भेजकर वहाँ के लोगों में ज्ञान बांटा करते थे। बुद्ध अपने उस शिष्य के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते थे, लोगों को धर्म और ज्ञान की प्राप्ति कराते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के इतने शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो लगभग 6 वर्षों से उन्हीं के साथ था। उसे लगता था कि उसे भी बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है और उसे भी किसी दिशा की ओर आगे जाना चाहिए, लोगों में ज्ञान बांटना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बंदे, मुझे आपके पास लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी ज्ञान दिया है, जो कुछ भी सिखाया है, वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मेरे बाद आपके और न जाने कितने शिष्य हुए हैं। उन्हें आपने इस बीच किसी न किसी दिशा की तरफ भेज दिया है, लेकिन आज तक आपने मुझे कभी भी किसी दिशा की ओर क्यों नहीं भेजा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मुझ में कोई कमी है? क्या कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहा कि बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं, ये मैं तो नहीं जानता, ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। इस पर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में मुझे जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी ज्ञान मुझे दिया है, वो सब मुझे मुँह ज़बानी याद है। आप चाहें तो कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। मैं आपके हर सवालों का जवाब देने में सक्षम हूँ। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, मेरे ऊपर यकीन रखिए, मेरा विश्वास करें, ताकि मैं भी किसी दिशा में जाकर लोगों को जागरूक करूं और आपके इस ज्ञान का लोगों को फ़ायदा दे सकूं, उन्हें इस ज्ञान के बारे में बता सकूं। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होता, इन्हें अपने आचरण में उतारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद उस आचरण में नहीं उतरे होगे तब तक तुम किसी और से यह नहीं कह सकते कि वह उस आचरण को अपना ले, अन्यथा तुम्हें लोग मूर्ख समझेंगे और तुम्हारी बातों पर यकीन करने की बजाय वो तुम्हें गालियाँ देंगे और बेवजह की बातें सुनाएंगे। इस पर उस शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस एक मौका चाहिए जिससे मैं अपनी ख्याति फैला सकूं, लोगों को यह ज्ञान बांट सकूं। आप मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं किसी को भी आपके द्वारा प्राप्त उस ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों के मन को ज्ञान से इतना भर दूंगा कि उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होगा। वे अपना बचा खुचा जीवन शांतिपूर्वक और सुखी सुखी व्यतीत कर पाएंगे। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें खुद ही किसी एक मार्ग पर, किसी एक दिशा की ओर भेज दूंगा। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, क्या आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकूं? क्या मुझ पर आपको थोड़ा भी यकीन नहीं है? क्या आप मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करते? इन 6 सालों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। महात्मा बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी अपने शिष्य को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम कल पूर्व दिशा की तरफ चले जाना। कुछ दूर आगे जाने के बाद तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव से तुम भिक्षा मांग कर लाना और वहाँ के रहने वाले सभी गांववासियों की अपने ज्ञान से मदद करना। और शाम को आने के बाद तुम मुझे यह बताना कि कैसे तुमने गांव वालों की मदद की है। कल सुबह सुबह तुम उस गांव के लिए निकल जाना। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और आश्रम की ओर चला गया। उस शिष्य को रात भर नींद नहीं आई। वह अपने ज्ञान को समेटता रहा, एकाग्र करता रहा
वह मन ही मन सोचे जा रहा था कि कल मैं ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा, ऐसे ज्ञान की बातें उन्हें बताऊंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और मुझ पर किए हुए भरोसे पर उन्हें गर्व होगा। वह इतना उत्साहित हो चुका था कि उसकी रात बीत ही नहीं रही थी और जैसे तैसे उसने वह रात आश्रम में काट ली। अगले दिन सुबह सुबह भोर में ही वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्व दिशा की ओर उस गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे तैसे उसने अपना पूरा दिन उस गांव में बिताया। धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया था और वह शिष्य वापस महात्मा बुद्ध के पास आया। लेकिन जब वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के माथे पर एक चोट देखी जिससे रक्त बह रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के घाव पर पहले मरहम लगाया और फिर अपने उस शिष्य से पूछा कि बताओ तुम्हें यह चोट भला कैसे लगी। इस पर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, उस गांव के लोग बिल्कुल ही जाहिल व गंवार हैं। उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, उनके पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है। उन लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। मैं वहाँ भिक्षा लेने गया था पर किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे सिर्फ गालियाँ दे रहे थे, अब शब्द कह रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा कि इसे उठा लो, ये तुम्हारा ही है, जिस पर मुझे काफ़ी क्रोध आया। लेकिन फिर भी मैंने अपने क्रोध को काबू में करके उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग, उन्हें तो जरा सी भी बुद्धि नहीं है। वे लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कर ली और जिसके कारण मुझे यह चोट लग गई। अब मैं उस जगह वापस नहीं जाने वाला। आप मुझे किसी और दिशा में भेजिए, किसी और गांव में भेजिए जहाँ के लोग बुद्धिमान हों, जिन्हें यह पता हो कि एक भिक्षुक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने उस शिष्य की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें किसी दूसरे गांव में किसी और दिशा की तरफ फिर से भेजता हूँ और अगर वहाँ भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिले, ऐसे ही गांव वाले मिले, तब तुम क्या करोगे। इस पर उस शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वे लोग अज्ञानी हैं, उन्हें ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। उन्हें भला कौन समझा सकता है। ऐसे लोगों के पीछे अपना समय देना मतलब अपने समय को व्यर्थ करना है। मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना समय नहीं दे सकता, अपने उस ज्ञान को कभी नहीं बांट सकता। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा कि वे लोग अज्ञानी नहीं हैं, उनके पास अपार ज्ञान है, उनके पास बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। किंतु समस्या ये है कि उनके पास वह ज्ञान उनका खुद का है और अगर तुम किसी दूसरे को अपने ज्ञान से चोट पहुंचाओगे, अपने ज्ञान से उन्हें तकलीफ़ दोगे, तो वो भला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तुम चाहे पूर्व में चले जाओ, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर या फिर दक्षिण में, हर तरफ चारों दिशाओं में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब तुम भला अपना ज्ञान किसे बांटोगे। तो भला तुम अपने ज्ञान से उनका भला कैसे कर सकोगे। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम आज आराम कर लो, कल शाम को तुम मेरे पास फिर से आना। वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और फिर आश्रम की ओर चला जाता है। वह शिष्य महात्मा बुद्ध की आज्ञा अनुसार अगली शाम को महात्मा बुद्ध के पास आता है और तभी वह देखता है कि महात्मा बुद्ध का एक और शिष्य वहाँ पर मौजूद है और उनके हाथों में चोट लगी हुई है। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर मरहम लगाया, उसकी पट्टी की और फिर उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। इस पर वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, जिस गांव की ओर आपने मुझे जाने को कहा था, मैं उसी गांव में गया था और वही मुझे यह चोट लगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, जरा विस्तार से बताओ। इस पर वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, जब मैं वहाँ गया और मैंने लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू की तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों ने मुझे गालियाँ, तिरस्कार
और अपशब्द ही कहें, लेकिन एक दयालु व्यक्ति था। और वही एक अकेला व्यक्ति था जिसने उस पूरे गांव में मुझे भिक्षा दी थी। उसने वह भिक्षा मुझे ज़मीन पर फेंक कर दी और मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने दान पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद भी दिया। यह देख वह व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि आप बड़े अजीब हो, मैंने आपका अपमान किया है, आपका तिरस्कार किया, आपको अपशब्द कहें, फिर भी आप मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो। इस पर वह शिष्य कहता है कि आप बड़े दानी हो, आपने मुझे दान दिया है और इसलिए मैंने आपको कल्याण का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही मैं वहाँ से आगे की ओर बढ़ा तो बाकी के गांव वाले मुझे वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। वे लोग मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे पत्थर फेंक कर मारना ही शुरू कर दिया, जिसके कारण मुझे यह चोट लग गई। और जब मैं उस गांव से वापस आश्रम की ओर लौट रहा था तभी मैंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बच्चे की बीमारी को लेकर के चिंतित था। यह देख मैं तुरंत जंगल की ओर मुड़ गया। वहाँ से मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ लाई और फिर उस बच्चे को लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ के लोग मुझे वह जड़ी बूटी उस बच्चे को लगाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे काफ़ी विनती की, उनके सामने हाथ जोड़े कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने की इजाज़त दें। इसके बाद आप लोग जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन एक बार मुझे उस बीमार बच्चे की मदद करने दीजिए। उसके बाद वह व्यक्ति जिसने मुझे दान दिया था उसने उन गांव वालों को समझाया और वे गांव वाले उस व्यक्ति की बात समझ गए। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को वह जड़ी बूटी लगाने दी और उसके कुछ समय बाद ही वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और फिर उसके बाद सभी गांव वालों ने मुझसे अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी कहा। उसके बाद मैंने उन लोगों से विदा ली और फिर आश्रम की ओर चला आया। लेकिन हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बड़े ही भोले हैं, बड़े ही सीधे हैं। उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं रोज़ उसी गांव में जाना पसंद करूँगा। ये सभी बातें वह पहला शिष्य वहाँ पर खड़े खड़े सुन रहा था और जब उसने यह सारी बातें सुन ली तो वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। आप सही थे, मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूँ, लोगों को राह दिखा सकूँ, लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति करा सकूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जैसे भीतर होते हैं ठीक वैसे ही लोग हमें बाहर भी दिखाई देते हैं, अर्थात जैसे हम स्वयं हैं वैसे ही लोग हमें हर जगह मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आपको कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा और ना ही तब तक आप कुछ बदलने में सक्षम होंगे। खुद में परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बात किसी और को बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसे खुद के आचरण में लाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अन्य लोगों के बीच सिर्फ मजाक का पात्र ही बनेंगे। लोग आपको गलत भावना से देखेंगे और लोग आपको सिर्फ अपशब्द ही कहेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी इसी बात पर यकीन रखते थे कि जो चीज़ हम दूसरों को बताने वाले हैं वो चीज़ पहले हमें खुद पर अपनाना चाहिए। और वो ऐसा ही किया करते थे। पहले वो जिन चीज़ों को अपना लिया करते थे, जिन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया करते थे, वही चीज़ें वो औरों में बांटा करते थे। और एक बार आचरण में लाई हुई चीज़ किसी भी अन्य व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं और उनकी समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। आचरण में लाई हुई चीज़ें लोगों को बड़ी ही आसानी से समझ में आती है और वे लोग इन पर अमल भी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। आपने क्या सीखा वो सीख आप कमेंट में सबके साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद।